Assalamu alaikum friends. This is Singar Samejo. Welcome to my YouTube channel Mathematics with Singar Ali. Friends, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स। तो आइए समझते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक स्क्वायर है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट हम ले लेते हैं। लेट्स से ये पार्ट है, ये पार्ट हमने लिया, कितना बचा? एक पार्ट लिया है और एक पार्ट बचा। तो फ्रैक्शन में इसे कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स हैं 2, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, टोटल 2 पार्ट्स हैं। तो टोटल को हम नीचे लिखते हैं और कितने पार्ट्स लिए हैं, कितने पार्ट्स टेकन है, कितने पार्ट्स उठाए हैं, तो एक पार्ट उठाया है। जो पार्ट टेकन है उसे ऊपर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2। एक्चुअली 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसके 2 टुकड़े हैं, उनमें से एक टुकड़ा हमने ले लिया है, तो 1/2 का ये मतलब होता है। और आइए अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? पार्ट्स टेकन फ्रॉम इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? या सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो a/b की फॉर्म में लिखे हुए हो उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इधर लिखा है 1/2 और इधर लिखते हैं 3/4। 3/4 क्या है? 3/4 भी एक फ्रैक्शन है। 5/6 क्या है? 5/6 भी एक फ्रैक्शन है। -2/4 ये क्या है? ये भी एक फ्रैक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। तो लिखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का क्या मतलब है? न्यूमरेटर का मतलब है टेकन पार्ट। न्यूमरेटर का मतलब है टेकन पार्ट और डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल पार्ट्स। डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल पार्ट्स। डिनोमिनेटर को आप टोटल पार्ट्स भी लिख सकते हैं। टोटल पार्ट्स। पहले एग्जांपल में हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर का मतलब है टोटल पार्ट्स। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन पार्ट्स को नीचे लिखेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी तो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है। 2 का इधर मतलब है कि कितने पार्ट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, कितने पार्ट्स हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के टोटल 2 पार्ट्स हैं। और न्यूमरेटर का मतलब क्या है? न्यूमरेटर का मतलब है टेकन पार्ट। आप न्यूमरेटर को टेकन पार्ट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेकन पार्ट्स। टेकन पार्ट्स का क्या मतलब है? टेकन पार्ट्स का मतलब है कि हमने कितने पार्ट्स उठाए। टोटल पार्ट्स थे 2 और कितने पार्ट्स उठाए, कितने पार्ट्स खाए। आप समझ रहे हैं कि ये एक पीस है, हमने इसके कितने पार्ट्स खाए। टोटल इसके 2 पार्ट्स थे और एक पार्ट क्या है? हमने अपने फ्रेंड को दिया है, हमने खाया है। तो न्यूमरेटर का मतलब है टेकन पार्ट्स और डिनोमिनेटर का मतलब है टोटल पार्ट्स। तो
फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो a बाय b की फॉर्म में लिखे गए हो उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ऐसे नंबर जो a बाय b की फॉर्म में लिखे हुए हो उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। जैसे कि 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, 5/6 ये भी एक फ्रैक्शन है, -2/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, उसके बाद 3/9 ये भी एक फ्रैक्शन है। इस 3 का इधर क्या मतलब है? इसका मतलब है टेकन पार्ट, या आप इसको न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं। और इधर 9 का क्या मतलब है? 9 का मतलब है टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स 9 का मतलब है कि किसी भी चीज के टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई चीज होगी जिसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और हमने कितने पार्ट्स उठाए? हमने 3 पार्ट्स उठाए हैं। तो इसको आप न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं और टेकन पार्ट्स भी बोल सकते हैं। आई होप कि आपको फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन कैसे कहते हैं। आइए आपको मैं फ्रैक्शन की ऐसी मेन पॉइंट बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी पॉइंट है? आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो a बाय b की फॉर्म में लिखे गए हो, लेकिन ये b हमारा 0 नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2 क्या है? 1/2 एक फ्रैक्शन है। 3/4 क्या है? 3/4 भी एक फ्रैक्शन है। क्या 1/0 भी एक फ्रैक्शन है? जरा सोचिए, क्या 1/0 भी एक फ्रैक्शन है? 3/0 भी एक फ्रैक्शन है? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। 1/0 फ्रैक्शन तो क्या, 1/0 दुनिया की जितनी भी मैथमेटिक्स की किताबें एग्जिस्ट नहीं करता उन किताबों में। 1/0 कोई नंबर ही नहीं। 1/0 फ्रैक्शन तो क्या, 1/0 कुछ भी नहीं। 1/0 है क्या है? 1/0 को हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड। 1/0 क्या है? 1/0 अनडिफाइंड है। क्या है? 1/0 अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का क्या मतलब है? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 हमारा बराबर होता है इन्फिनिटी के। किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर? बहुत बड़ा नंबर। तो 1/0 बहुत बड़ा नंबर। कौन सा बहुत बड़ा नंबर? 5,000, 10,000, 30,000, 40,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितने करोड़? तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। क्या आप बहुत बड़ा नंबर बता सकते हैं? अगर आप कहेंगे 3 करोड़, मैं कहूंगा 10 करोड़। तो जो इन्फिनिटी है उसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? एक अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है, अनडिफाइंड। 3/0 क्या है? 3/0 क्या है? ये भी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। 3/0 क्या है? ये भी एक अनडिफाइंड है। अगर आप ऐसे लिखते हैं 3/0 को बदल के 0/3, तो ये एक फ्रैक्शन है। यस, 3/0 फ्रैक्शन नहीं है, 0/3 एक फ्रैक्शन है। हमने बोला कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो 0 हो सकता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है और डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया मैथमेटिक्स के साथ। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करना। अगर आपने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया तो क्या होगा? तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। फ्रैक्शन नहीं रहेगा, कोई नंबर नहीं रहेगा, कोई भी क्वांटिटी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी अनडिफाइंड। आई होप कि आपको फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए अब चलते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स की तरफ। तो फ्रैक्शन के हमारे पास एक्चुअली 2 टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स जो है फ्रैक्शन की वो 2 हैं। पहली टाइप है
कॉमन फ्रैक्शन और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि कॉमन फ्रैक्शन किसे कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।